डॉक्टर साहब, देखा गया है कि बहुत से पुरुषों में सेक्स टाइमिंग की समस्या होती है, जिसके कारण वे खुद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या मूल कारण है? पुरुषों में जो सेक्स टाइमिंग है उसको लेकर जो समस्याएं हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक कारण यह भी होता है कि आप लंबे समय तक हस्तमैथुन करते रहे। एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने बहुत अधिक मात्रा में वाइग्रा का सेवन किया हो। हमारे कुछ साथी जब जिम जाते हैं तो जिम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यह भी एक समस्या सामने आती है। इसके अलावा आपका जो लाइफ स्टाइल है वो काफी समय तक बहुत ही खराब रहा हो, या फिर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, गलत आदतों में पड़े हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जिन्हें लेकर पुरुषों में सेक्स की टाइमिंग जो है वो बहुत बहुत खराब हो जाती है। आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल सेक्स टाइमिंग कितने मिनट की होनी चाहिए जिससे पुरुष खुद भी सेटिस्फाई रह पाए और अपनी फीमेल पार्टनर को भी सेटिस्फाई रख पाए? एक आइडियल सेक्सुअल टाइमिंग जो होती है वो करीब 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। कई कंट्रीज में रिसर्च भी किया गया है और रिसर्च में पाया गया है कि एक 25 मिनट की जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है वो परफेक्ट होती है। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस इंटरकोर्स के दौरान हर 5 से 6 मिनट में महिला ऑर्गेजम को प्राप्त करती है, और एक बार के इंटरकोर्स में करीब महिला 5 से 6 बार ऑर्गेजम को प्राप्त करती है। तो करीब करीब 20 से 30 मिनट का जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट माना जाता है। पुरुष सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए वाइग्रा का यूज करते हैं, तो ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? आजकल के नवयुवा सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो वाइग्रा लेना शुरू कर देते हैं, और जब कोई व्यक्ति 5 से 7 बार वाइग्रा का सेवन कर लेता है तो इसके बाद नॉर्मली यानी बिना वाइग्रा के अच्छा सेक्स परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि वाइग्रा का सेवन जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर होता है हमारे हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पर, यहां तक कि कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है जो इसका बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं। एक व्यक्ति को किन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि उनके जीवन में यौन समस्या ना हो? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये सेक्स से संबंधित समस्याएं होती क्यों हैं। देखिए, पुरुष के शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, यौन शक्ति की कमी होती है, और इसे बनाए रखने के लिए उसे अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, और सबसे बड़ी बात, तनाव मुक्त जीवन जीना होगा। जो आपकी सेक्सुअल टाइमिंग की समस्या है उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी जाकर आपकी ये सेक्सुअल समस्या दूर हो पाएगी। क्योंकि यह समस्या एक लंबे समय से चलती आई है, और आप अगर सोचें कि एक आध गोली खा लेने से यह समस्या दूर हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। मान लीजिए एक परिवार में 3 लोग हैं, पति, पत्नी और उनका बच्चा। तीनों को बुखार आ गया। अब वो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या डॉक्टर उन तीनों को एक ही दवा देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों का हाइट, वेट ये बिल्कुल अलग है। तो पुरुष को अलग दवाई दी जाएगी, फीमेल को अलग दवाई दी जाएगी, और बच्चे को अलग दवाई दी जाएगी। इसी तरह जब पुरुषों में सेक्सुअल टाइमिंग की समस्या होती है तो हमें उनका इलाज उनके हाइट, वेट और वो किस जलवायु में यानी किस प्रदेश में रहते हैं, यानी वो प्रदेश ठंडा है या गर्म, इसके हिसाब से बनानी होती है। और हमारी संस्था में सबसे खास बात यही है कि हम दवाई को पहले से बनाकर नहीं रखते जैसा कि और संस्थाएं करती हैं। हमारे यहां पर समस्या को सुनकर, समझकर उसके हिसाब से ही दवाई को बनाया जाता है। यानी पेशेंट जो है उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, समस्या कितनी पुरानी है, उसके अकॉर्डिंग दवा को बनाया जाता है। इसलिए हमारी दवा सभी पुरुषों पर अच्छे से काम करती है और उनकी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ती है, उनकी यौन समस्याएं दूर होती हैं। सब आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई है और यौन संबंधी समस्याओं का निवारण भी बताया। यदि आप भी यौन समस्याओं से परेशान हैं तो आज ही से संपर्क करें और अपना जीवन खुशहाल बनाएं।